जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास हम पढ़ रहे हैं मौज़ूअत मुतालिया और हमारा इसका दूसरा सबक था यानी कि नबी पाक और अल्लाह ताला की इताअत और मोहब्बत। कल हमने सवाल नंबर 1 पढ़ा यानी कि अल्लाह ताला से मोहब्बत क्या मुराद है, उससे कैसे करनी चाहिए। आज हमारा सवाल नंबर 2 है अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्यों ज़रूरी है। तो इताअत के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें इसके मायने पता होने चाहिए। इताअत के लुग़वी मायने फरमा बरदारी और तामीली हुक्म के हैं, यानी कि हुक्म की तामील करना, किसी का हुक्म जिस तरह अगले उसने कहा बिल्कुल उसी तरह मानना, उसमें कोई अपनी तरफ से रद्दबदल कोई चूचना उसमें नहीं करनी, तो वो उसको इताअत बोलते हैं। क्या लुग़वी मायने हैं? फरमाबरदारी और तामीली हुक्म। फिर है कि इताअत रसूल से महज ज़ाहरी इताअत, यानी कि ज़ाहरी इताअत नहीं सिर्फ कि ठीक है उन्होंने काम का हमने कर दिया, बल्कि ये लाजिम है कि मोमिन पूरे खुलूस दिल और एहतराम व अक़ीदत के जज्बे से सरशार होकर इताअत करे, यानी उसका दिल भी इताअत को मानता हो और उसके दिल में अक़ीदत हो, मोहब्बत हो, एहतराम हो, तो फिर वो इताअत उसकी पूरी होगी। ऐसी इताअत ही मोमिन को अल्लाह का महबूब बनाती है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने और इसका महबूब बंदा बनने के लिए ऐसी इताअत की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए नबी कह दो, यानी ए नबी लोगों से कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। इत्तिबा का मतलब भी होता है पैरवी करना, हुक्म मानना, फरमाबरदारी करना। यानी कि लोगों से कह दो कि अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो क्या करना पड़ेगा? मेरी फरमाबरदारी करो, मेरी इत्तिबा करो, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। अब आगे हैं इताअत रसूल के मुतल्लिक़ चंद अहादीस हैं। आपसे ये सवाल भी आ सकते हैं कि इताअत रसूल के मुतल्लिक़ 2 अहादीस लिखें, 3 लिखें, 1 लिखें, या फिर हदीस की रोशनी में इताअत रसूल से क्या मुराद है। तो वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी ये बन सकता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ईमान की तकमील के लिए इताअत रसूल लाज़िम है, यानी कि ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलो जान से इताअत ना करें, फरमा बरदारी ना करें। इरशाद नबवी है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की थी उसे हम मसीह हदीस कहते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स कामिल मोमिन यानी कि मुकम्मिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश इस तालीम के ताबे ना हो जाए जो मैं लाया हूँ, यानी कि कुरान पाक। जो चीज़ आपने कही, आपने मुँह से बयान करके बताई, आपने अपने अमल से दिखाई, वो सारी आपकी सुन्नत है। वो हमें उस चीज़ को मानना चाहिए। सुन्नत नबी पर अमल करें और कुरान पाक पर अमल करें तो ही हमारा ईमान कामिल हो सकता है, तभी हम मोमिन कामिल बन सकते हैं। एक और हदीस में इरशाद आपने फरमाया, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की इसने मुझसे मोहब्बत की। यानी कि सुन्नत क्या है? आपका कौल व फ़ेल, आपका कहना, बोलना, उठना, चलना फिरना सब सुन्नत है। तो अगर हम उससे मोहब्बत करेंगे तो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मोहब्बत वाज़ेह होगी। जी क्लास, पहले तो मैंने खुद से शॉर्ट क्वेश्चन बनाए थे, वो आपको मैंने दिखाए हैं। अब हमारी बुक है इताअत, ये देखिए ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा। इताअत सवाल नंबर 2 है। लेक्चर नंबर हमारा 16 है। अल्लाह ताला से मोहब्बत का दावा तो किया जा सकता है, मगर इसका सबूत कैसे दिया जाए? ये सवाल हर इंसान के ज़हन में पैदा होगा। यानी कि जब हम किससे मोहब्बत करते हैं तो हम उसको साबित करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। अगर औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करती है तो वो बहुत बहुत तरीक़ों से उसका दावा करती है। इसी तरह दोस्त हैं तो वो भी करते हैं। तो अगर हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो उसका सबूत कैसे देना चाहिए हमें? अल्लाह ताला का करम है कि इसने खुद इसका रास्ता बता दिया, यानी अल्लाह ने बताया कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो ये करो। फिर वो ये कुरान पाक में फरमाया, कह दीजिए अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। यानी अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, इंसानों को मुखातिब करके कहा कि तो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया गया कि लोगों से ये कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। मोहब्बत इलाही, मोहब्बत इलाही यानी अल्लाह ताला से मोहब्बत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी ही का नाम है। ये देखें, फिर दोबारा से बताया कि अगर हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे, उनकी इताअत करेंगे तो ये ही दरअसल अल्लाह से मोहब्बत है। इताअत में मुकम्मल सुपुर्दगी दरकार होती है, यानी कि ख़ुद को मुकम्मल उस बंदे की सुपुर्द कर देना जिसकी हम इताअत करते हैं, खुद को उसी के हुक्म के ताबे कर देना। उसमें अपना कोई चीज़ यानी अपनी ख्वाहिश की कोई उसमें गुंजाइश नहीं होती। ज़ाहिरी अमल के पीछे दिली चाहत और कल्बी मिलान ज़रूरी होता है। कल मैंने जैसे आपको पढ़ाया था कि मोहब्बत का मतलब क्या है, तो मोहब्बत का मतलब क्या था? दिली चाहत और कल्बी मिलान, यानी दिल भी उसमें शामिल हो, फिर ही हम किसी से मोहब्बत का दावा कर सकते हैं। अमल, ज़ाहिर वाला अमल तो बेशक हम करें, लेकिन जब तक हमारा दिल इसमें शामिल नहीं होगा तो उसमें मुनाफ़कत आ जाती है।
वगरना ये अमल, वगरना का मतलब भी बढ़ना ही होता है। ये अमल मुनाफ़क़त बनता है, इसलिए इस पर मुतनब्बा फरमाते हुए इरशाद फरमाया जी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर तनबीह की, यानी कि अगले को ये बताया कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा। तनबीह करते हुए इरशाद फरमाया फ़ला व रब्बिका लयुमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तुम्हारे रब की कसम, ये लोग उस वक्त तक ईमान वाले नहीं जब तक कि अपने तनाज़ात में होते हैं झगड़े, आपस के इख्तलाफात, आप तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म ना मान लें, और फिर ये कि जो फ़ैसला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें इस पर तांगदिल ना हो बल्कि पूरे तौर पर इसे तस्लीम करें। तब अरब में ये बात थी, जब कोई फ़ैसला किसी का झगड़ा हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपना मुकदमा लेकर आते तो आप फ़ैसला फरमाते। और कुछ लोग उनमें से थे कि उसके बाद भी कुछ ना कुछ कहते बाहर जाके कि ये ऐसे होना चाहिए था, वैसे होना चाहिए था। तो उस वक्त ये आयत नाज़िल हुई कि उस वक्त तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं है, तुम खुद को मोमिन नहीं कह सकते। कब तक? जब तक कि तुम्हारे झगड़ों में, जब तुम अपने झगड़े नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आओ तो उसमें जो आप फैसला करते हैं वही आपको लोगों को मानना पड़ेगा। यानी जो झगड़ा लेके आया उसको वो फैसला पूरे खुले दिल से उसको तस्लीम करना पड़ेगा, जबरन नहीं, पूरे दिल से, यानी पूरी फर्मा बरदारी से उसको मानना पड़ेगा, फिर ही वो ईमान वाले हो सकते हैं। फिर है इताअत और इत्तिबा की अमली शक्ल से ईमान के तकाज़े पूरे होते हैं और तस्लीम और रज़ा की बरक़ात हासिल होती हैं। जी, हमने पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत किस तरह से माननी चाहिए। हर तरीके से, हर अमल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बगैर कोई चारा नहीं, क्योंकि आपकी ये सिफ़ात बयान की गई हैं कि आप सिरात मुस्तकीम के रोशन चिराग हैं। सिरात मुस्तकीम में सीधा रास्ता, रोशन चिराग जैसे एक मिशन होती है और उसकी रोशनी हो रही होती है, तो आपको रोशन चिराग मिशन से तशबीह दी है कि आप जो है लोगों को सीधा रास्ता दिखाने वाली मिशन है। आपकी इताअत ईमान की शर्त अव्वल, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तक हम इताअत नहीं करेंगे तब तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। सबसे पहली शर्त ही यही है कि हम इताअत करें। आपकी इताअत अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया है। जी, नंबर 3 क्या है? अल्लाह से मोहब्बत। आपकी इताअत बख्शिश का ज़रिया है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करते रहेंगे, आपकी बातें मानेंगे तो हम ज़रूर बख्शिश पाएंगे। आपका फ़ैसला हरफ़ आखिर है। पीछे आपको बताया ना, तनाज़ात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसलों को मानना, तो वही हरफ़ आखिर, यानी कि इसके बाद कोई और बात नहीं हो सकती, कोई फ़ैसला नहीं हो सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी गुमराही है। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करेंगे वो गुमराही के रास्ते पर चलेंगे, वो गुमराही में गिर जाएंगे। उनके लिए फिर कोई रोशन चिराग या कोई उनके लिए बख्शिश नहीं होगी। नबी की मोहब्बत और अताअत लाज़िम मलज़ूम है, यानी कि मोहब्बत भी हो, अताअत भी हो, ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर हम सिर्फ यही कहें कि हम मोहब्बत तो करते हैं, अताअत नहीं करते, तो भी हम बिल्कुल नकम्मे हैं। अताअत हो, मोहब्बत हो, दोनों चीज़ें ही आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए ये हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत भी करनी चाहिए और अताअत भी। ये आपने सवाल नंबर 2 आज याद करना।